तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चौथी क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसके मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें चैप्टर कंप्लीट होएगा, तो आप इसके तीनों वीडियोस देखिएगा। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एंगल्स। तो अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे, आपको चारों तरफ एंगल्स देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे स्लाइड है, इसमें भी मतलब एंगल है, और यहाँ पे हाउस है, इसमें भी है। यहाँ पे ट्री दिया हुआ है और यहाँ पे पोल दिया हुआ है। तो ये तो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं हर जगह बाहर। तो इससे हम लोग को एंगल के एग्जाम्पल मिलते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। मतलब देखो, ये देखो यहाँ पे ये एक एंगल है, स्लाइड और ग्राउंड के बीच में ये एक एंगल बन रहा है। और यहाँ पे देखो, ये स्लाइड और ग्राउंड के बीच में दूसरा एंगल बन रहा है। ये दो टाइप के एंगल है। और देखो ये जो है यहाँ पे, द लैडर मेक्स एन एंगल विथ द ग्राउंड। मतलब लैडर मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ी है, और ये ग्राउंड मतलब जमीन। ये सीढ़ी और जमीन में एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है। अभी तीसरा एग्जांपल है, वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। मतलब ये ट्रंक इसको बोलते हैं और ये ब्रांचेस है, तो इसके बीच में भी देखो यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ऐसे देखेंगे हर जगह, यहाँ पे हर जगह एंगल बन रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक पोल मतलब ये जो बिजली का खंभा नहीं रहता है, वो और ज़मीन के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो अगली बार अभी आप जब बाहर जाओगे तो आप देखना, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है। लेकिन अभी नहीं जाना, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसके बाद जाना। यहाँ पे क्या दिया है अभी, इन आवर सराउंडिंग्स वेयर वी सी टू लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। मतलब हम लोग के आजू बाजू जहाँ हम देखते हैं दो लाइन मिल रही है, वो एंगल बनाती है। तो ऐसे आप थोड़ा आप भी सोचो कि कहाँ कहाँ एंगल बनता है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपने क्या सोचा। कलेक्ट सम पिक्चर्स इन विच यू कैन सी एंगल्स। तो आप लोग को कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करना है, कुछ पिक्चर्स जमा करना है जिसमें आप देखो एंगल्स बन रहे हैं। मार्क दोज एंगल्स यूजिंग अ पेंसिल। फिर उसको पेंसिल से मार्क करो जहाँ भी एंगल बनता है। लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। आपको अपने एल्बो, जो आपका एल्बो है मतलब जो आपकी केवनी है, उससे कैसे एंगल बन रहे हैं आप चेक करो। उसमें देखो आपके एल्बो से बहुत सारे एंगल बनेंगे, जैसे इसमें दिखाया है। अब देखो, अभी यहाँ पे है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 3 टाइप के अलग अलग एंगल है जो अभी हम आगे समझेंगे। ये देखो, ये जो विंडो है, यहाँ पे देखो विंडो में एक एंगल है, यहाँ पे बुक पे भी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी सी अ राइट एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। मतलब ये हम देखते हैं यहाँ पे एक एंगल बना है, दो साइड जो विंडो की है उसमें एक एंगल बना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगी, मैं भी पेंसिल से बना रहा हूँ तो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगी, ऐसा जहाँ भी रहेगा ना, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये राइट एंगल होता है। अभी देखो यहाँ पे भी, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। मतलब दो साइड जो है ना, जो आजू बाजू, एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू की, जो आजू बाजू की दो लाइन है ना, ये देखो ये भी राइट एंगल बनाती है। तो देखो ये भी खाली उल्टा है लेकिन स्ट्रेट ऐसा है, तो इसको भी राइट एंगल बोलते हैं। तो देखो ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, इसको राइट एंगल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे, इन अ क्लॉक एट 3 o'clock and 9 o'clock the minute hand and the hour hand are at right angle to each other। मतलब जब आप अपनी घड़ी में देखो, आपके घर में घड़ी रहेगी ना, जब उसमें 3 बजेगा ना, तब देखो आपको ऐसे राइट एंगल मिलेगा। देखो स्ट्रेट लाइन है ना ये ऐसे, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। और देखो जब भी 9 बजेगा आपकी घड़ी में, तो भी राइट एंगल मिलेगा। आप अपनी घड़ी में चेक करना जब भी 3 बजेगा या 9 बजेगा। अभी देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, इन द अदर पिक्चर अलोंग साइड। मतलब ये पिक्चर में जो आपको दिया है, देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। मतलब दो ब्लेड जो है जिससे हम लोग कटिंग करते हैं, देखो उसमें एक राइट एंगल बन रहा है। मैं आपको रुको दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। ये देखो, ये पिक्चर में ऐसे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसे स्ट्रेट रहेगा दोनों तो राइट एंगल बनेगा। अब दूसरे में क्या दिया है, as we reduce the distance between the tip of the blades little by little। मतलब हम जैसे, ये जो रिड्यूस मतलब घटाना, जैसे हम ये दोनों के बीच की दूरी घटाएंगे तो ये कम होएगा। द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो स्मॉलर। मतलब जो इसके बीच का एंगल है, ये एंगल ये छोटा बनते जाएगा। देन अ राइट एंगल। तो ये जो राइट एंगल रहेगा ना, तब ये छोटा बन के राइट एंगल से छोटा बन जाएगा।
तो एन एंगल विच इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो देखो ये है राइट एंगल, जैसे कि इसका है ये, और यहाँ पे कैसे जब हम लोग इसको देखो यहाँ पे ऐसे था पहले, ये राइट एंगल था, अब हम लोग ने कम कर दिया, जैसे कम करके ऐसे कर दिया, तो अब ये राइट एंगल से छोटा हो गया, तो अब इसका कैसे हो गया है, ये ऐसा बन गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो ये जो डिस्टेंस जब कम हो जाएगा इसमें, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अभी देखो तीसरी पिक्चर में क्या दिखाया है, बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ब्लेड, मतलब हम जब ये दोनों के बीच का जो है जो फर्क है, इसको हम जब ज़्यादा करेंगे, जब इसका डिस्टेंस हम ज़्यादा करेंगे, अभी देखो ये ऐसे है, तो इसका डिस्टेंस जब भी ज़्यादा होएगा तब कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऐसे था ये स्ट्रेट, फिर हमने इसका डिस्टेंस कम किया तो ऐसे बन गया, ये एक्यूट हो गया, ये राइट एंगल से छोटा हुआ था, एक्यूट हो गया। अभी हम इसको देखो वापस ऐसे करते हैं, अब देखो ये राइट एंगल है, इसका हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब ये ऐसे हो जाएगा, जैसे कि तीसरी पिक्चर में दिया हुआ है। तो जब ये ऐसे होएगा, द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो बिगर देन द राइट एंगल, तब वो ये एंगल ये राइट एंगल से बड़ा हो जाएगा। एंड द एंगल दैट इज बिगर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तब देखो जब ये बड़ा हो गया तो ये इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब आप समझ गए, इसको देखो हम लोग इसको राइट एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग ने कम किया, ये देखो कम हो गया, इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। और ये देखो जब ये ज़्यादा हो जाए, ये राइट एंगल से ये ज़्यादा हुआ, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो, अब यहाँ में अगले पिक्चर में दिया है, देखो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ऐसे दो, मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब देखो ये दोनों के डिस्टेंस जो है राइट एंगल से कम हो गया, देखो कम लग रहा है ना, तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब देखो इसमें देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है राइट एंगल एन एक्यूट एंगल एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगली हम लोग को पिक्चर में क्या देखने मिल रहा है, 1 2 3 4 5 फिगर्स है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि ये क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट एंगल एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। मतलब हम लोग को ये फिगर्स देखना है और बताना है कि राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ऐसे, देखो स्टूडेंट राइट एंगल से स्ट्रेट रहता है, एकदम स्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे जब ये डिस्टेंस कम होएगा, मैं आपको रुको बड़ा फिगर बना के बताता हूँ। ये देखो ये राइट एंगल है ये, तो अगर ये कम होएगा तो एक्यूट एंगल बन जाएगी, जब लाइन ऐसे आएगी तो एक्यूट एंगल बन जाएगी, और जब लाइन ऐसे यहाँ ये साइड जाएगी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये लाइन के डिस्टेंस कम हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक्यूट एंगल। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये देखो ये राइट एंगल ही है, इसको खाली उल्टा करके बनाया है, देखो स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया राइट एंगल। यहाँ पे आपको लिखना है राइट एंगल। और इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये यहाँ पे राइट एंगल ऐसे रहता है, तो ये देखो डिस्टेंस कैसे हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें भी देखो राइट एंगल ऐसे रहता है, तो अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो एक्यूट एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया है डिस्टेंस, ये देखो ये ज़्यादा हो गया है, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस देखो कैसे रहता है, ये डिस्टेंस कम हो गया है, तो ये कम हो गया है डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे आपको राइट एंगल बनाना है ये डॉट को ज्वाइन करके। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट दिए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल कैसा रहता है। आप राइट एंगल देखो स्ट्रेट लाइन रहती है, तो राइट एंगल को आप कैसे भी बना सकते हो। देखो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो आप ऐसे कैसे भी राइट एंगल बना सकते हो। तो चलो हम लोग 2-3 राइट एंगल बनाते थे। देखो जैसे कि एक राइट एंगल ऐसे हो गया, और एक राइट एंगल ऐसे हो गया, मतलब जो स्ट्रेट लाइन रहेगी ना उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अभी देखो एक राइट एंगल ऐसे हो गया, तो देखो इतने इतने सारे राइट एंगल बन सकते हैं यहाँ पे। एक राइट एंगल ऐसे हो गया,
तो आपको डॉट ज्वाइन कर करके आपको राइट एंगल बनाना है। देखो ऐसे आप भी बनाओ थोड़े राइट एंगल। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए, तो आपको ऐसे देख के बनाना है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मेक एक्यूट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स, मतलब आपको एक्यूट एंगल बना। एक्यूट एंगल मैंने बताया था आपको कैसे रहता है, ये राइट एंगल बनाने के बाद जैसे ये डिस्टेंस अगर दोनों लाइन के बीच में कम होएगा तो एक्यूट एंगल हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ तो एक्यूट एंगल हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होएगा तो ही एक्यूट एंगल होएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल 2 दिया हुआ है, तो ऐसे आपको देख के बनाना है। तो चलो आप बताओ कैसे बनाओगे। देखो जैसे कि ये दोनों डॉट हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऐसे देख के अगर आप बनाओगे तो देखो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। ये डॉट को ज्वाइन करके इसको ऐसे बना दिया, ये एक्यूट एंगल हो गया। और यहाँ पे भी देखो ऐसे बना दिया, ये एक्यूट एंगल हो गया। यहाँ पे एक और एक्यूट एंगल हो गया। तो ऐसे आपको एक्यूट एंगल बनाना है। अगर आप समझ गए तो आप बना सकते हैं एक्यूट एंगल कैसे रहते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, मेक ऑब्ट्यूज एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अब इसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये डिस्टेंस है जो राइट एंगल का, इससे ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो दूरी है, जब ज़्यादा होएगी तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगी। देखो इसमें बताया ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे एक बताया और यहाँ पे एक बताया। तो हम अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाने जाएँ तो देखो यहाँ पे एक, ये दोनों डॉट को ज्वाइन किया, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों डॉट को ज्वाइन किया, ऐसे एक और ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और देखो यहाँ पे ये डॉट को ज्वाइन किया, ये डॉट को ज्वाइन, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। जैसे आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, जितना आप इसमें बना सको बना लो। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एट योर एल्बो। आपको अपने एल्बो से राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। शो दीज एंगल्स टू योर फ्रेंड्स एंड चेक देयर्स। तो ये जो एंगल आप बनाओगे अपने एल्बो से, वो आपको अपने फ्रेंड को दिखाना है या अपने मम्मी डैडी को भी दिखा सकते हो आप बना के। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दिखा है मैं आपको एल्बो से बना के दिखाता हूँ। पहला क्या है, राइट एंगल। तो देखो यहाँ पे ये आप एल्बो से बना सकते हो, ये राइट एंगल। देखो स्ट्रेट है ना, इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। तो इस तरह आप बना के अपनी मम्मी डैडी को दिखाना। अभी देखो एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं, ये देखो ये अभी ये डिस्टेंस कम हो गया, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल बन गया है। तो ऐसे आप बना के भी अपनी मम्मी को दिखाना या डैडी को। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अब देखो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसी तरीके से आपको तीनों एंगल बनाना है, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं। अभी आगे क्या है, चेक इज दिस ट्रू। द एंग, मतलब हम लोग को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मतलब ये सही है या गलत है। द एंगल एन इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज राइट एंगल। इलेक्ट्रिक पोल मतलब जो बिजली का खंभा नहीं होता है, और ग्राउंड मतलब ज़मीन। तो हमें चेक करना है कि जो ये बिजली का खंभा और ज़मीन के साथ राइट एंगल बनता है नहीं। तो राइट एंगल कैसे होता है, हमने पढ़ा था ना, ये होता है राइट एंगल। ये देखो ये राइट एंगल होता है, स्ट्रेट रहना चाहिए। तो देखो हम लोग ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये ग्राउंड है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन। तो ये राइट एंगल हुआ ना, बिजली का खंभा और ज़मीन से देखो बन के। तो ये क्या है, ये फर्स्ट वाला है ट्रू, यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे इसको कर देता हूँ ट्रू। तो फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द ग्राउंड। स्लाइड मतलब जिसपे आप लोग नहीं जाते हो, आप स्लाइडिंग करते हो, खेलते हो, वो ग्राउंड के साथ क्या एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। तो हमको चेक करना है, हम चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको, देखो ये होता है राइट एंगल। तो इसमें डिस्टेंस जब कम होएगा तो एक्यूट होएगा, जब ज़्यादा होएगा, ये दूरी जब ज़्यादा होएगी ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो यहाँ पे देखो एक दूरी कम है, ये एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे देखो एक दूरी ज़्यादा हुई तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्लाइड दोनों एंगल बना रहा है ज़मीन के साथ, एक्यूट एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल भी। तो फिर ये जो सेकंड वाला भी ट्रू हो गया, मतलब ये भी सही है। तो हमको लिख देना यहाँ पे ट्रू। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लेडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वॉल। लेडर मतलब जो सीढ़ी होती है वो एक्यूट एंगल
जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। और ऑब्ट्यूज एंगल ये दोनों वॉल के साथ बनाती है, वॉल मतलब दीवार के साथ। तो ये देखो यहाँ पे जो हम लोग ने देखा था, तो लैडर कैसा है, दीवार के साथ तो कोई एंगल बना ही नहीं रही है, तो ज़मीन के साथ बना रही है, वो भी सिर्फ एक्यूट एंगल यहाँ पे हमको दिखाया है। तो ये दीवार के साथ तो बना ही नहीं रही है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ये फॉल्स इसको लिख देंगे, ये फॉल्स हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब क्या होता है, कांटे, ऑफ द बबुल ट्री, बबुल ट्री तो आपको मालूम होगा, गांव में आपने देखा होगा, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब जो कांटे रहते हैं बबुल ट्री पे, और कांटे और बबुल ट्री दोनों एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। ये रॉन्ग है, ऑब्ट्यूज नहीं एक्यूट एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे तो बबुल ट्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जितना भी देखेंगे तो सब जगह एक्यूट एंगल ही बना है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है, लीविंग द थंब द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिगर्स इज एन एक्यूट एंगल, मतलब थंब को छोड़ दो तो बाकी सब फिंगर्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा वो चेक करना है। चलो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो ये आपको थंब को छोड़ देना है, तो बाकी सब उंगली के बीच में देखो, अगर हम उंगली को ऐसे ज़्यादा भी करेंगे तो भी कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। हम कितना भी ट्राई कर लें लेकिन देखो एक्यूट एंगल ही बनेगा, हम ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल नहीं बना सकते। देखो सब फिंगर्स के बीच में, देखो सब उंगलियों के बीच में एक्यूट एंगल ही बन रहा है, तो ये वाला भी ट्रू है, एक्यूट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा सर्कल। तो तब तक के लिए आप ये पूरा रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर अगले लेक्चर में हम सर्कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।